नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 मई बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक पर बुधवार सुबह 10:30 बजे सरकार, सेना और एयरफोर्स के अफसरों ने ब्रीफिंग की। पहली एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया, जिसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई को दिखाया गया। देश के इतिहास में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर यामिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, पहलगाम कायरतापूर्ण हमला था। इसमें परिवार के सामने लोगों की हत्या की गई, लोगों को सिर में गोली मारी गई। बचे हुए लोगों से कहा गया कि वे इस हमले का संदेश पहुंचाएं। ये हमला जम्मू कश्मीर की अच्छी स्थिति को प्रभावित करने के लिए किया गया था। पिछले साल 2.25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर आए थे। हमले का मकसद था कि कश्मीर के विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर पिछड़ा बनाए रखी जाए। हमले का यह तरीका जम्मू कश्मीर और देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाने से प्रेरित था। एक समूह ने खुद को TRF कहते हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। इसे UN ने प्रतिबंधित किया है और यह लश्कर से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने भी एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 7 राज्यों के 11 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, चंडीगढ़, बीकानेर, जोधपुर, राजकोट, धर्मशाला, अमृतसर, भुज और जामनगर में उड़ानें रोकी गई है। यह एयरपोर्ट्स पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने पैसेंजर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में स्कूलों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की छुट्टी कर दी गई है। सरकार महत्वपूर्ण संस्थानों, इमारतों, संवेदनशील इलाकों के लिए कुछ और भी कदम उठा सकती है। भारत की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद बीकानेर में सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। स्कूल में इन दिनों फाइनल बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, जिसे स्थगित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी राम गोपाल शर्मा ने आदेश दिए हैं। उधर जिला कलेक्टर ने अन्य आदेश में जिले में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद बाड़मेर में लोगों ने खुशी जाहिर की है। बाड़मेर के गांव रामसर में पटाखे फोड़े गए, सेना और सरकार के जयकारे लगाए गए। साथ ही भारत माता की जयकारों के साथ बॉर्डर के गांव गूंज रहे। लोगों का कहना है कि आतंकवादियों के ठिकानों को चुन चुन कर खत्म करना चाहिए। इसे दोबारा पहलगाम जैसी कारलाना हमदर्द करने की हिमाकत न कर पाए। दरअसल बुधवार रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोडली और मुजफ्फराबाद में आतंकवादियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए गए। राजस्थान के सभी बॉर्डर इलाकों में भी हाई अलर्ट है। बीकानेर और जोधपुर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। जयपुर में भी 4 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। वहीं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में आज स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई। बीकानेर और श्रीगंगानगर में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर उन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है। इससे पहले मंगलवार देर रात करीब 2 बजे जैसलमेर, बाड़मेर के कई इलाकों में फाइटर जेट्स की आवाजें सुनाई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले लगा कि भारत कोई एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि भारत ने एयर स्ट्राइक की है। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी है। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात के बाद पाकिस्तान और POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 7 शहरों के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई और इस पर नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार सुबह मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गहलोत ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके जख्म कभी नहीं भर सकते, लेकिन यह कार्रवाई उन लोगों के लिए बड़ा महसूस है जो भारत में आतंकवाद फैलाने की सोच रखते हैं। भारत ने हमेशा की तरह साफ किया है कि अगर कोई देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा। गहलोत ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद विपक्ष ने एकता का उदाहरण दिखाया है। जोधपुर जिले में फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति के लोहावट खरीद केंद्र पर मूंगफली खरीद में जबर का भ्रष्टाचार हुआ। अब इसे दबाने में पूरा सिस्टम रुक गया है। समर्थन मूल्य पर की गई खरीद में कम मिली 6,130 क्विंटल मूंगफली को भौतिक रूप से दिखाने के लिए भ्रष्टाचार का पूरा षड्यंत्र रचा गया। करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए के इस घोटाले का मुख्य सूत्रधार खरीद केंद्र प्रभारी मोहनलाल है, जबकि फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति GM चंद्र सिंह देवड़ा की भी भूमिका है। जांच के दौरान गोलियां पड़वाई गई तो उनमें मूंगफली से ज्यादा उसके छिलके, सड़ी मूंगफली और उसका कचरा निकला।
जोधपुर की बाबरी तहसील क्षेत्र के किसानों के हक की राशि पटवारी और ई मित्र संचालक ने हड़प ली। इसके लिए शातिराना तरीके से ऐसे लोगों को लाभार्थी बना डाला जो उस क्षेत्र के रहने वाले नहीं बल्कि ई मित्र संचालक के रिश्तेदार थे। किसानों को मिलने वाली आपदा अनुदान राशि और फसल बीमा क्लेम की है राशि करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। यह कारस्तानी करने वाला कोई और नहीं बल्कि बावड़ी तहसील के जौइत्रा पतवार मंडल का तत्कालीन पटवारी रविशंकर सासवत और रामसा ई मित्र सेंटर का संचालक राम था। जोधपुर एसडीएम सुरेंद्र सिंह पुरोहित ने सोमवार को बावड़ी एसडीएम को पत्र लिखकर इस संबंध में भारतीय किसान संघ की शिकायत की जांच के निर्देश दिए। राजस्थान में नगर पालिकाओं परिषद या निगम सीमा में शामिल की गई ग्राम पंचायतों को लेकर लंबे समय से सरपंचों में चल रही उहापोह की स्थिति को आखिरकार पंचायती राज विभाग ने खत्म कर दिया है। इसके लिए मंगलवार को विभाग ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट कर दिया कि नगर निकाय में शामिल की गई ऐसी पंचायतें फिलहाल उसी रूप में रहेगी जैसी निकाय में शामिल करने से पहले थी। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ऐसी ग्राम पंचायतें जो नगर पालिका, नगर परिषद अथवा नगर निगम के सीमा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था उन्हें वापस ग्राम पंचायत घोषित कर दिया गया है। ऐसे में इनके सरपंच प्रशासक अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकेंगे। अलवर जिले में ब्लैकआउट का पूर्वाभ्यास आज शाम 7:45 से 8 बजे तक होगा। इससे पहले रात को अलवर जंक्शन पर जीआरपी व आरपीएफ की टीम गश्त करती रही। मॉकड्रिल से पहले मंगलवार को प्रदेश के मुख्य सचिव ने कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मॉकड्रिल के जरिए हवाई फायर होने और युद्ध होने जैसी आपात स्थिति में आमजन को अलर्ट रहने के तरीके बताए जाएंगे। कैसे खुद को और दूसरों को संभालना है, विपरीत परिस्थिति होने पर भी घबराना नहीं है। मॉकड्रिल में पुलिस प्रशासन, नागरिक, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट, एनसीसी कैडेट शामिल हुए। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसे देखते हुए यूपी के 75 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार के अनुसार यूपी पुलिस हथियारों के साथ पूरी तरह अलर्ट रहे, पब्लिक की सुरक्षा के लिए हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। पुलिस के सभी फील्ड इकाइयों को रक्षा इकाइयों के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। इधर रेड अलर्ट घोषित के बाद लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों पर लगाम लगाने की कमेटी बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। टीम ने सीआईटीपी फाउंडेशन के पूर्व सचिव अरुण पोरवाल सहित 4 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की। पोरवाल की फैक्ट्री मधुथरा फैब टेक्स की ओर से बोर्ड को सूचना नहीं देने पर फैक्ट्री का कंसेंट टू ऑपरेट निरस्त कर दिया गया। आरपीसीबी टीम ने महाराजा टेक्सटाइल मिल्स, मेट्रो इंडस्ट्रीज और रोहित फैब टेक्स सहित तीनों औद्योगिक इकाइयों रोटेशन क्लोजर के दिन भी संचालित होते हुए मिला। इस पर टीम ने चारों कंसेंट टू ऑपरेट निरस्त कर बिजली कनेक्शन काटने और सीईटीपी को इनका प्रदूषित पानी ट्रीटमेंट प्लांट में नहीं लेने की कई हिदायत दी है। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों की मनमानी पोस्टिंग की कोशिशों पर अब बुरी तरह लगाम कसने का मन बना लिया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की शासन सचिव उर्मिला राजौरिया की ओर से जारी आदेश के अनुसार स्थानांतरण बैन की अवधि में किसी भी कर्मचारियों को एपीओ में रखकर या किसी अन्य तकनीकी उपाय के जरिए मनचाहा स्थान पर प्रस्तापित करना अब सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यह आदेश उन अधिकारियों के लिए भी चेतावनी है जो राजनीति के आंतरिक दबाव में कर्मचारियों को पसंदीदा विस्थापन दिलवा रहे हैं। दक्षिण भारत के विभिन्न शहरों में रहने वाले प्रवासी मारवाड़ियों और उनके परिवार की सुविधा के लिए शुरू की गई जोधपुर में भगत की कोठी चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट ट्रेन बुधवार सुबह अपने पहले फेरे पर रवाना हो गई। जोधपुर के उपनगरीय स्टेशन भगत की कोठी से डॉक्टर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल स्टेशन के बीच चलने वाली यह ट्रेन शनिवार और मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन संचालित होगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि दक्षिण भारत की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए लंबे समय से इस ट्रेन की मांग विभिन्न स्तर पर की जा रही थी। यह ट्रेन भगत की कोठी से समदड़ी, जालोर, बीलडी के रास्ते चलेगी और इस रूट के 28 स्टेशनों पर ठहराव करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।